नमस्कार भक्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2023 की शारदीय नवरात्रि कल से ही प्रारंभ होने वाली है। तो आज हम आप लोगों को शारदीय नवरात्रि से जुड़ी सारी जानकारियाँ देने वाले हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन से समय में पूजा करें, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और आदि। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। शारदीय नवरात्रि पूरे भारत में नवरात्रि का त्यौहार बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। अश्विन की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से तमस का अंत होता है, नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है। शारदीय नवरात्रि में मन से उल्लास की वृद्धि होती है और दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है। इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है और देवी शक्ति का एक स्वरूप कहलाती है, इसलिए इसे शक्ति नवरात्रि भी कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे नव दुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा और 10वें दिन दशहरा मनाया जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इस साल शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार से शुरू होने जा रही है। नवरात्रि की अष्टमी 22 अक्टूबर को और नवमी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इन 9 दिनों के उत्सव का समापन 24 अक्टूबर यानी दशहरा के दिन होगा। शारदीय नवरात्रि सबसे बड़ी नवरात्रि में से एक मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसका एक मुहूर्त होता है और घट स्थापना शुभ मुहूर्त पर करना ही उचित माना गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि, घट स्थापना की विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। 24 अक्टूबर को रात 11:24 पर शुरू होगी और प्रतिपदा तिथि का समापन 15 अक्टूबर को रात 12:32 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा। घट स्थापना की तिथि रविवार 15 अक्टूबर 2023। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन 9 दिनों में कौन कौन सी देवियों के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले 15 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। 16 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी, 17 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा, 18 को माँ कुष्मांडा, 19 को माँ स्कंद माता, 20 को माँ कात्यायनी, 21 को माँ कालरात्रि, 22 को माँ महागौरी और दुर्गा अष्टमी। 23 अक्टूबर 2023 को महानवमी 9वां दिन, शरद नवरात्र व्रत पारण और 24 अक्टूबर को महादुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन 10वीं तिथि यानी कि दशहरा मनाया जाएगा।
इस बार माँ दुर्गा की सवारी क्या है? इस वर्ष माँ हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इससे सर्वत्र सुख संपन्नता बढ़ेगी। इसके साथ ही देश भर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। यानी कि पूरे देश के लिए यह नवरात्रि शुभ साबित होने वाली है। घट स्थापना या कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होती है? सप्तधान्य यानी कि 7 तरह के अनाज, मिट्टी का एक बर्तन, मिट्टी, कलश, गंगा जल, और यदि गंगा जल आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप सादा जल भी ले सकते हैं। पत्ते आम के या फिर अशोक के, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, लाल वस्त्र और पुष्प आदि। तो अब हम आपको बताएंगे आगे कि शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना की विधि क्या है। नवरात्रि के पहले दिन व्रती द्वारा व्रत का संकल्प लिया जाता है। यानी कि जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो नवरात्रि के पहले दिन ही व्रत का संकल्प लेते हैं। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार 2, 3 या पूरे 9 दिन का उपवास रखने का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद मिट्टी की वेदी में जौ बोया जाता है और इस वेदी को कलश पर स्थापित किया जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक काम से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है और कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह किया जाता है। कलश को गंगा जल से साफ की गई जगह पर रख दें। इसके बाद देवी देवताओं का आवाहन करें। कलश में 7 तरह के अनाज, कुछ सिक्के और मिट्टी भी रखकर कलश को 5 तरह के पत्तों से सजा लें। इस कलश पर कुल देवी की तस्वीर स्थापित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इस दौरान अखंड ज्योति अवश्य प्रज्वलित करें। अंत में देवी माँ की आरती करें और प्रसाद को सभी में बांट दें। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही ज़रूरी जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।